नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं, अर्थव्यवस्था, भारत की बढ़ती जनसंख्या से लेकर मणिपुर तक की बात की। जिस मणिपुर के हालात पर बात करने के लिए विपक्ष उनसे पिछले 2 महीने से कह रहा है, उसके बारे में अविश्वास प्रस्ताव के बाद संसद में और अब लाल किले पर पीएम मोदी बोले। दोस्तों, मोदी ने अपने भाषण में बताया है कि उनकी सरकार मणिपुर राज्य में शांति बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में मणिपुर में हिंसा की लहर देखी गई, कई लोगों की जान चली गई और हमारी माताओं और बहनों का अपमान हुआ। मैं मणिपुर के लोगों को बताना चाहता हूं कि देश उनके साथ है। स्थायी समाधान केवल शांति से ही पाया जा सकता है। लेकिन उनके इस पूरे भाषण पर विदेशी अखबारों ने क्या छापा है, अब जरा ये भी देख लीजिए। पहले द रॉयटर्स की इस खबर को देखिए। हेडलाइन दी गई है, भारत के मोदी कहते हैं कि संघर्षग्रस्त मणिपुर में शांति लौट रही है। इसकी खबर में लिखा हुआ है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि संघर्षग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति लौट रही है, जहां मई से सांप्रदायिक झड़पों में कम से कम 180 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। संघीय सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए मोदी की राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा शासित म्यांमार की सीमा से लगे पहाड़ी राज्यों में सुरक्षा बलों को तैनात किया है, जो तब आए हैं जब वो अगले साल मई में होने वाले आम चुनाव में तीसरा कार्यकाल सुरक्षित करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो रॉयटर्स कह रहा है कि पिछले 2 महीने तक लोग मरते रहे, लेकिन अब जाकर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, वो भी इसलिए क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब बीबीसी वर्ल्ड की इस हेडलाइन पर भी नजर डालिए। इसने भी मोदी के 15 अगस्त के भाषण का जिक्र करते हुए हेडलाइन दी है, पीएम मोदी ने कहा, भारत मणिपुर के साथ खड़ा है। बीबीसी ने अपनी खबर में कुकी महिलाओं के वायरल वीडियो का भी जिक्र किया है। लिखा है, मई में हुए हमले का एक वायरल वीडियो, जब 2 कुकी महिलाओं को उनके गांव को उजाड़ने के तुरंत बाद मैतेई पुरुषों द्वारा नग्न घुमाया गया था, जिससे आक्रोश फैल गया और वैश्विक सुर्खियां बनी। हिंसा के दौरान कई हफ्तों तक मणिपुर पर नहीं बोलने के लिए भी श्री मोदी की आलोचना की जा रही थी। इसमें लिखा है, उनका भाषण तब आया जब उनकी सरकार ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव को हरा दिया, जब विपक्षी नेताओं ने राज्य में संकट पर सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की और मांग की कि वो जातीय संघर्ष पर सदन को संबोधित करें। अब ये देखिए, ये चाइना का एक अखबार है, नाम है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। इसने भी मोदी के भाषण को छापा है। लिखा है, भारत के मोदी को अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्षी दल एकजुट हो गए। इस खबर में भी बताया गया है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हराने के बाद कैसे अपने भाषण में मोदी ने वोटर्स को लुभाने के लिए अपनी नई योजनाओं का जिक्र किया। अब इसे भी देख लीजिए दोस्तों, ये द एशियन एज की खबर है। हेडलाइन दी गई है, स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए माहौल तैयार किया। इस खबर में भी बताया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी 2024 की तैयारी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कैसे नई योजनाएं लॉन्च करने वाले हैं, और ये भी बताया है कि आने वाले 5 साल गोल्डन पीरियड होंगे, इसकी मोदी ने गारंटी दी है। लेकिन इसमें मणिपुर का कहीं जिक्र नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये वो खबरें थी जो विदेशी अखबार भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर छाप रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।